हेलो वेलकम बैक। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि मैं कुछ टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट थोड़ा डिटेल हो गया। कोई नहीं, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा कि जो देख रहा है मेरा वीडियो उसको कितना बेसिक पता है। तो मेरा वही ड्रॉबैक है कि हम ज्यादा ही एक्सप्लेन कर देता है। तो कोई नहीं, वो एक्सपीरियंस के साथ सही होगा, और जिसको देखना होगा वो तो देखेगा ही। और आज का जो टॉपिक है वो लीनियर अलजेब्रा का है। शुरू करने से पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन करा था जहां पे वेक्टर स्पेस, सबस्पेस और बेसिस का मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिसको देखना होगा वो आइटम पे जाके देख सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वहां पे मैंने क्या बोला था, वेक्टर स्पेस तो V एक सेट होता है, F एक फील्ड होता है। हम लोग बोलते हैं V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, और सबस्पेस क्या बोला था, हम लोग W एक सबसेट लेते हैं V से। if W is a vector space over the same field F, same field, तब हम लोग WF को सबस्पेस बोलते हैं। ठीक है, और सेम फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, मतलब V एक बड़ा भाई बोलता है, हम लोग W एक छोटा भाई, सबसेट लेते तो छोटा भाई तो होगा ही, और मैंने बोला था कि अपना भाई होना पड़ेगा, अपना भाई, तभी जाके फील्ड सेम होगा। और फील्ड को मैंने क्या बोला था, माँ बोला था। ठीक है, बड़ा भाई, छोटा भाई और माँ, सिग्मा, क्योंकि डब्ल्यू एफ डैश इज नॉट ए सबस्पेस, नॉट ए सबस्पेस ऑफ वी एफ, क्योंकि यहाँ पे वी का फील्ड क्या है एफ और डब्ल्यू का फील्ड क्या है एफ डैश, तो ये सबस्पेस नहीं होगा। फील्ड सेम होना पड़ेगा। अभी फील्ड सेम होना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो जो माँ कॉन्टेक्स्ट था वो सही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वो है कि वहां पे जो माँ एग्जाम्पल था वो सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है आप देखिए, वेक्टर स्पेस में V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, यहाँ पे जो फील्ड होता है ना, यहाँ पे जो फील्ड होता है वो छोटा होता है V से, मतलब V बड़ा होता है, V बड़ा होता है, F छोटा होता है। ये आप माथा में घुसा लीजिए, जहां पे भी घुसा लेना है घुसा लीजिए। जो फील्ड होता है वो V से छोटा होना पड़ता है अगर वेक्टर स्पेस हुआ तो। इफ V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, तो फील्ड छोटा होना ही पड़ेगा वेक्टर स्पेस से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई से तो बड़ा होता है माँ, छोटा थोड़ी होता है, तो ऐसा वेक्टर स्पेस नहीं होता। तो वो मैं बोलना चाहता था इसलिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो आरसी होता है, मेरा नाम ही है ऋषभ चक्रवर्ती, तो जो आरसी होता है वो वेक्टर स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए, जो आर है रियल नंबर, रियल नंबर से छोटा होना पड़ेगा फील्ड, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर का बाप है, तो ये वेक्टर स्पेस हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर वेक्टर स्पेस होता है जो फील्ड होता है वो v से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस एंड टी, दोनों मैप कर रहा है आर क्यूब टू आर क्यूब, बी डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। आपको पूछ रहा है कौन वन वन है, एस वन वन या टी वन वन है या दोनों वन वन है या कोई भी वन वन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैंने सोचा डिस्कस कर ले। तो इस क्वेश्चन का जो नीड्स है, वेक्टर स्पेस, बेसिस, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज डिस्कस नहीं करेगा। नेक्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेग नलिटी थ्योरम, ये सब के ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगा। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए बोलना, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन होता है। अभी फंक्शन किस सेट से किस सेट जा रहा है, देखिए v हमारे पास वेक्टर स्पेस है, w हमारे पास और एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, t एक फंक्शन है विच मैप्स वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। ठीक है, फंक्शन कहां से मैप हो रहा है, वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, इफ टू कंडीशन होल्ड्स, इफ t of x plus y equal to t of x plus t of y and t of alpha x equal to alpha t of x for all x y belongs to domain, मतलब v and alpha belongs to field f, इसका भी फील्ड रहेगा इसका भी फील्ड रहेगा, तो v का जो फील्ड है उसमें। अभी ये हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज। अभी समझिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन कब होता है, वन वन कब होता है, तो इसका बहुत बड़ा कहानी है, लेकिन हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा है। ठीक है, v एक है, ये v, ये w, मान लीजिए v वेक्टर स्पेस है, उसमें जो एलिमेंट्स है मान लीजिए हम लोग ये सब लड़का है, यहाँ पे सब लड़का है, और w जो वेक्टर स्पेस है उसमें जो एलिमेंट्स है सब लड़की है। ठीक है, सब लड़की है, लड़का लड़की। ठीक है,
अभी V एक वेक्टर स्पेस है तो V का एक स्पेशल एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। वो अगर एग्जिस्ट ना करे वो वेक्टर स्पेस बनता ही नहीं है, स्पेशल एलिमेंट। तो यहाँ पे एक स्पेशल लड़का है, स्पेशल लड़का है, इसका नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ई से डिनोट कर रहे हैं। और W का भी एक स्पेशल लड़की है, वेक्टर स्पेस, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, स्पेशल लड़की है, मान लीजिए एक स्पेशल लड़की, इसको भी हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, तो इसको ई डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए जो लड़का से यहाँ पे लड़की से जो आइडेंटिटी है वो इस लड़की के साथ ही, इस लड़की को ही पसंद करता है, इस लड़की के साथ ही मैप करेगा। ये जो लड़का है स्पेशल लड़का ई, वो डब्ल्यू का जो स्पेशल लड़की है उसके साथ ही मैप करेगा, उस लड़की को ही पसंद करता है, ठीक है। वो कोई और को पसंद करता ही नहीं करता, वो कोई और लड़की को पसंद करता ही नहीं, वो डब्ल्यू का स्पेशल लड़की को ही पसंद करता है, ठीक है। ये समझिए पहले कि V का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किसको पसंद करता है, W का आइडेंटिटी एलिमेंट को, उसके साथ ही मैप करेगा। अभी नेक्स्ट देखिए कि T11 कब होगा, T11 कब होगा, ये T है, ट्रांसफॉर्मेशन है, T11 कब होगा। यहाँ पे तो अभी बहुत सारा लड़का है, बहुत सारा लड़का है, यहाँ पे भी बहुत सारा लड़की है। अभी यहाँ पे जो स्पेशल लड़की है, यहाँ पे बहुत सारा लड़का है, अभी दूसरा लड़का भी तो स्पेशल लड़की के साथ मैप कर सकता है। एक लड़की को 3 4 5 लड़का भी तो पसंद कर सकता है, हाँ कर सकता है। मतलब यहाँ पे 5 लड़का एक लड़की को ही पसंद कर रहा है, कर सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, कर सकता है। लेकिन अभी 1-1 कब होगा, 1-1 कब होगा वो समझिए। अगर W का जो स्पेशल लड़की है ई डैश, जिसको हम नाम क्या दिए थे, ई डैश, उसको अगर V का स्पेशल लड़का ही पसंद करता है और कोई लड़का इसको पसंद नहीं करता, मतलब इसके साथ मैप नहीं करेगा, वो कोई और के साथ, वो भी कोई और लड़की के साथ, वो भी कोई और लड़की के साथ, मतलब सिंपल में समझिए कि W का जो स्पेशल लड़की ई डैश को कोई और पसंद नहीं करता, कोई और लड़का पसंद नहीं करता, सिर्फ आइडेंटिटी जो है वही पसंद करता है, मतलब T ऑफ E इक्वल टू ई डैश ही हो रहा है, ई डैश के साथ कोई और मैप नहीं कर रहा, तब हम लोग बोलते हैं कि 1-1 होता है। इसका भी बहुत बहुत बड़ा कहानी है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता, सब कॉन्सेप्ट वाले क्लास में होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन में होगा। ये हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहता था तो ऐसे इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। फिर से समझिए सिंपल में कि V का जो स्पेशल लड़का है वो W का स्पेशल लड़की को ही पसंद करता है, और W का जो स्पेशल लड़की है ई डैश, उसको कोई और लड़का पसंद नहीं करता, बस ये एक ही लड़का पसंद करता है। तो जब ऐसा होता है तब हम लोग बोलते हैं कि T11 है, जब ऐसा होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि एक लड़की को तो 2-3 लड़का पसंद कर देता है, कोई नहीं। अभी देखिए और एक नेक्स्ट है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि डायमेंशन, अच्छा मान लीजिए T एक वेक्टर T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V to W, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, ठीक है, ये रैंक नलिटी थ्योरम बोलता है। अब इसका प्रूफ भी हम नहीं बोलेगा क्योंकि सब डिटेल एक्सप्लेनेशन में होगा, तो ये होता है। अभी T11 क्या होता है, और एक थ्योरम है हम लोग के पास, T is 1-1 if nullity of T equals to 0, if nullity of T equals to 0। अभी रैंक क्या है, नलिटी क्या है, अगर आपको समझना हो तो बोलना, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने, आज नहीं करेगा डिस्कस क्योंकि बहुत ही भाई 30-40 मिनट्स हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है रैंक नलिटी थ्योरम, और ये होता है 1-1 कब होता है, इफ नलिटी ऑफ T इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन में चलते हैं, वहां पे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी यूज होता है, ये हम बोलेंगे, अभी बोल देंगे। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है R³ to R³ एंड T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R³ to R³, ठीक है, 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और दोनों को डिफाइन कैसे किया गया है, S of x y z इक्वल्स टू 2x x minus y x plus y plus z and T of x y z इक्वल टू y z x, ठीक है। अभी हम लोग को चेक करना है कि 1-1 कब होता है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं देखिए, अभी
आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है, आर क्यूब भी एक वेक्टर स्पेस है, दो वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है मतलब बेसिस रहता है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज अ बेसिस, ये फाइनाइट डायमेंशनल बेसिस एग्जिस्ट करता है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को बेसिस जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिस तो नहीं दिया हुआ है, अगर बेसिस नहीं दिया होता है हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या होता है, ये देखिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है आर क्यूब का। ठीक है, तो हम लोग इसको ही लेंगे, इसको ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम लोग क्वेश्चन वाला लेंगे, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, ये होता है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है जो एस है, या पे एक्स वाई जेड है, इसके बदले हम लोग 1,0,0 रखेंगे, 1,0,0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट है उसको रखेंगे। अब इसको रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे क्या है 2x x minus y x plus y plus z। तो अगर x equal to 1 रखे मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है x equal to 1 y equals to 0 z equals to 0। तो यहाँ पे पुट करने से यहाँ पे क्या आएगा 2, 1 minus 0 1 और एक यहाँ पे जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली करिए, सिमिलरली सेकंड एलिमेंट पुट करेंगे 0, 1, 0, इसमें क्या आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 1। ठीक है, सही है। फिर नेक्स्ट लास्ट में करेंगे थर्ड एलिमेंट 0 0 1 0 0 1, इसमें क्या आ जाएगा 0, इसमें भी 0, इसमें 1। ठीक है, ये आ गया एलिमेंट्स। अभी आर क्यूब भी यहाँ पे भी सेम वेक्टर स्पेस है, देखिए आर क्यूब भी है, तो हम लोग को मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इस एलिमेंट्स के साथ। अभी देखिए 2 1 1 को हम लोग 2 1 0 ऐसे 1 0 1 0 प्लस 1 0 0 1 लिख सकते हैं। देखिए 2 1 2 0 0 तो 2 ही आएगा, फिर 2 0 0 1 0 1 आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। मतलब हम लोग का एम क्या है कि जो एलिमेंट निकलेगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके एलिमेंट के साथ, कोडोमेन का बेसिस के एलिमेंट के साथ। अभी कोडोमेन का बेसिस क्या है, यही है, तो मैंने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। अभी जो स्केलर्स है, जो स्केलर्स है ना, इसको कैसे लिखना है, देखिए एस का जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, एस का जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे डायमेंशन क्या है 3, इसमें डायमेंशन क्या है 3, तो 3 क्रॉस 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिला कोफिशिएंट 2 1 1, तो इसको हम लोग कॉलम में लिखना है 2 1 1, फर्स्ट कॉलम मिल गया। अभी सेकंड कॉलम कैसे निकालेंगे, ठीक है, सेकंड कॉलम भी सेम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम ही आएगा 0 1 0 प्लस -1 0 1 0 प्लस 1 0 0 1, सेम ही आएगा, क्योंकि ना बेसिस स्टैंडर्ड जब होता है तब जो एलिमेंट आता है वही होता है। ठीक है, तो 0 क्या पे क्या आ जाएगा 0 -1 1, और थर्ड वाला क्या आ जाएगा, कॉलम में लिखना है, कॉलम में लिखना है। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, ये क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3, तो एस का मैट्रिक्स मिल गया हम लोग को। ठीक है, सिमिलरली ऐसे टी का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो टी का मैट्रिक्स अभी हम डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो टी ऑफ 1 0 0 मतलब यहाँ पे टी ऑफ 1 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 0 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, तो 0 0 1। ठीक है, तो टी ऑफ 0 1 0 क्या आएगा y इक्वल टू 1, तो 1 0 0, बाकी सब 0। अभी लास्ट में 0 0 1 क्या आएगा 0 1 0, ये आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग ने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्यों लिया, क्योंकि टी का जो देखो वेक्टर स्पेस आर क्यूब ही है और स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, यही है, तो हम लोग टी ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं। अभी इसमें भी वेक्टर स्पेस सेम है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ही है, तो जो हम लोग के पास आ रहा है उसको कॉलम में लिख देना है। तो टी का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि डायमेंशन 3 3, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 1, तो इसको कॉलम में लिखना है 0 0 1। नेक्स्ट में क्या है 1 0 0, तो 1 0 0, लास्ट में क्या 0 1 0 0 1 0, ये एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो एस और टी का मैट्रिक्स बन गया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
अभी आता है कि रैंक नलिटी थ्योरम। हम लोग T11 कब होता है? जब नलिटी 0 होता है। अभी नलिटी कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता था कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, वेयर T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे V क्या है? R क्यूब है, डोमेन क्या R क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ R क्यूब इक्वल टू रैंक ऑफ S, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ S, क्योंकि S एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस नलिटी ऑफ S। अभी हम लोग का एम क्या है? देखिए डायमेंशन ऑफ R क्यूब हम लोग को पता है, इसका डायमेंशन क्या है? 3, और रैंक हम लोग को पता है कि कैसे निकालना पड़ता है मैट्रिक्स का रैंक, तो मैं रैंक निकाल देंगे तो नलिटी निकल जाएगा। अगर नलिटी 0 हुआ तब वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो आप कितना कॉन्सेप्ट है, मतलब एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा मतलब वही। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है? एस का मैट्रिक्स है 2 0 0 1 -1 0 1 1 1, ये 3x3 मैट्रिक्स है। रैंक कैसे फाइंड करते हैं मैंने एकदम डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट, एग्जांपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको देखना है आप आइटम में जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहेगा। हम डायरेक्ट करेगा। अभी देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 1 1, फिर 1 -1 0, और ये नीचे आ जाएगा 2 0 0। ठीक है, तो अभी इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1 1 1। कैसे 0 बनाए? माइनस कर दे, 1 -1 0, -1 -1 -2, और ये 0 -1 -1, और यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 -2 इंटू 1, तो 0, मतलब क्या किया हम लोग ने? R3 implies R3 - 2 R1। ठीक है, तो 2 - 2 इंटू 1 0, फिर 0 -2 इंटू 1 -2, और 0 -2 इंटू 1 -2। ठीक है, ये बन गया। अभी ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसकी मदद से नीचे वाले को 0 बनाना है। तो कैसे बनाए? देखिए यहाँ पे भी -2 है, तो अगर सेम साइन माइनस करना है तो 1 1 1 0 -2 -1। अभी देखिए सेम साइन माइनस करना है तो 0 -0 0 -2 -2 +2, तो ये 0 बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा? -2 -1 +1, ये आ जाएगा -1। ठीक है, इसका रैंक क्या है? देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर नॉन जीरो 3 है, तो रैंक ऑफ एस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ एस 3 आ गया। तो अभी डायमेंशन ऑफ आर क्यूब क्या था? 3 था। रैंक प्लस नलिटी, ओ रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब 3 प्लस रैंक प्लस नलिटी, रैंक क्या है? 3 प्लस नलिटी क्या आएगा? नलिटी क्या आ जाएगा आपके पास? 0, 3 - 3 0, नलिटी 0 आया, मतलब S11 है, S11 है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे टी का भी करेंगे, सिमिलरली ऐसे टी का तो एकदम इजी है, यहाँ पे तो रैंक निकालना ही नहीं पड़ा, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में ही है। देखिए ये क्या है? 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ये टी का मैट्रिक्स है। अभी देखिए यहाँ पे बस ये ऊपर उठा देना 1 0 0, इसको हम 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। इसका रैंक क्या है? 3, रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3। देखिए नॉन जीरोस क्या है? 3, तो रैंक ऑफ टी 3। तो सिमिलरली डायमेंशन ऑफ आर क्यूब 3, रैंक 3 प्लस नलिटी, तो नलिटी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो टी का भी नलिटी 0 आया, मतलब टी भी 1 1 है। ठीक है, टी भी 1 1 है। तो यही था आज का क्वेश्चन। वही बहुत मेहनत लगता है एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया। तो यही था। तो कुछ भी अगर क्वेरी हो आप पूछ सकते हो मुझे, डिटेल सब नीचे दिया हुआ है, हम ट्राई करेंगे आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए। हम सोचता है वीडियो छोटा बनाए लेकिन बड़ा हो जाता है, क्या करे, मतलब इतना सारा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब क्या बोले एक ही क्वेश्चन में, देखिए ना। तो वही है मेरा मोटिव, वही है कि आपको समझ में आना चाहिए जो भी देख रहा है वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको समझ में आए तो आप शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी अगर हेल्पफुल हो, जो एमएससी का के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो बीएससी में मैथ्स में 3rd सेम 4th सेम 5th सेम जिस सेम में भी, और गेट स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। वही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी अगर कुछ गलती हुआ तो, मुंह से बोलने में कभी कभी गलती हो जाता है, तो उसके लिए भी सॉरी। और वही था,
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। बाय बाय।